एक औरत को नंगा कर दो, 10 लाख रुपए दे दो, सरकारी नौकरी दे दो, मामला सॉल्व। कभी मणिपुर में चीरहरण, कभी राजस्थान में चीरहरण, फिर ट्रायल चलेगा, फिर बेल होगी, फिर जमानत होके वो दूसरी चीरहरण करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को इस देश की जरूरत नहीं है। देश में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमारे देश में। सीधा ठोको। पुलिस के पास रिवॉल्वर दिया है ना, ठोको पकड़ के। इस देश में औरत घूंघटे में हो या बुरके में, देवी का रूप मानते हो ना, आरती उतारने की बातें करते हो ना, तो ये दरिंदे कहां से पैदा हो गए, उनकी इज्जत उतारने वाले। इन टॉपिक के ऊपर तुम वोट चलाओगे, वोट की दुकान चलाओगे, लेकिन जिसके घर की इज्जत नीलाम हो रही है, जिसके घर की बेइज्जती हो रही है, उसके दिल पे क्या चल रही है? फिर बात करोगे 10 लाख तो दिए, सरकारी नौकरी तो दिए। अथू है तुम्हारी जिंदगी में, नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है, मणिपुर की जो घटना हुई थी, एक महिला के कई सैकड़ों महिला को निर्वस्त्र करके पूरा घुमाया गया था और वीडियो बनाया गया था। उसका वीडियो 3 महीने बाद वायरल होता। अब ऐसी एक घटना राजस्थान के प्रतापगढ़ के सामने है, जहां पर एक पारिवारिक मामले को लेकर एक महिला को निर्वस्त्र करके पूरे मोहल्ले में घुमाया गया और उसका वीडियो बनाया गया। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि राजस्थान सरकार ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार करके और उस महिला को मुआवजा की बात की है। हमारे साथ नदीम खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार जो इस तरीके से विवादित बयान देते हैं नदीम खान, उस बयान से मशहूर हो चुके हैं अब कहीं ना कहीं, ये कह सकते हैं। तो एक बार बात करते हैं नदीम खान से। नदीम भाई, ये बताइएगा कि जिस तरीके से राजस्थान का ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहोगे पहले इस वीडियो के बारे में? सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि आप देश के नागरिक हो, ठीक है, तो आपको अच्छा लगा ये वीडियो देखने के बाद? आपका जवाब मैं जानता हूँ। नहीं, ये वीडियो देखनी है तो ऐसा लगता है इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। चुकी है तो राजस्थान की इंसानियत ही नहीं, ये हिंदुस्तान के चलाने वाले वजीर आजम की इंसानियत मर चुकी है कि मणिपुर के बाद राजस्थान की जो घटना है, ये क्या उनको दिखाई नहीं दे रही? इतनी हिम्मत आती कहाँ से उनके अंदर? क्या इतनी हिम्मत कहाँ से आती है भाई कि औरत को डायरेक्ट नंगा कर देने का? अरे औरत का वो जिस्म, हाँ, जो पर्दों से भी ज़्यादा पर्दों में ढका जाता है। कहा जाता है ना, इस देश में औरत घूंघटे में हो या बुरके में, देवी का रूप मानते हो ना, आरती उतारने की बातें करते हो ना, तो ये दरिंदे कहाँ से पैदा हो गए, उनकी इज्जत उतारने वाले? राजस्थान सरकार, सुना है मैंने कि 10 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी। ये बोलने से पहले मिस्टर सीएम जी, आपको ज़रा भी लज्जा नहीं आई कि एक औरत की इज्जत उतारी गई है और 10 लाख रुपया देने के बात कर रहे हो, और एक सरकारी नौकरी? हाँ, एक औरत को नंगा कर दो, 10 लाख रुपए दे दो, सरकारी नौकरी दे दो, मामला सॉल्व। कौन से कागर पे हमारा देश जा रहा है भाई? कहाँ जा रहा है हमारा देश? नंगेपन पे उतारू हो गया है। कहाँ गई वो महाभारत की बातें कि दुर्योधन ने जब चीरहरण किया था तो कैसे उसका वध किया गया था? कहाँ गए वो भीम? वो भीम चाहिए हमको। इस देश के भीम किधर है? सरकार, अरे साला पुलिस वाले लोग भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपको रिवॉल्वर दिया गया है, अरे ठोको, सीधा ठोको पकड़ के इनको। फिर हम जैसे नदीम की ज़रूरत नहीं है बोलने के लिए, हम जैसे लोगों को बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इंसान को जागरूक करने के लिए। हमको डर लगता है, हमारी भी बहन बेटियाँ है, ऐसे जाहिलियत मणिपुर में होते राजस्थान पहुंची है, कब मुंबई आ जाएगी पता नहीं चलेगा। हाँ, कड़ी कार्रवाई करो, सीधा ठोको पकड़ करके, जिंदा मत रखो। नदीम भाई, आप जब भी कभी बात करते हैं इस तरह की घटना, आप डायरेक्ट ठोकने की बात करते हैं। क्या इस देश में कानून व्यवस्था नहीं जो आप डायरेक्ट ठोकने की बात क्यों करते हैं फिर? सही बात है ना, मैं बोलता हूँ क्या मैं ठोकूंगा? मैं बोलता हूँ आप ठोको, मैं तो कानून को ही बोलता हूँ ठोको। देखिए, इस्लामिक कानून, सऊदी अरबिया में एक औरत के साथ रेप होता है, उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है कि नहीं? उधर रेप ही नहीं होता है। हमारे संविधान में
ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला, ओपन उस लड़की को बेइज्जत करने वाला, वीडियो बनाने वाला, उसके ऊपर तुम ट्रायल चलाओगे, उसके ऊपर ट्रायल चला के उसके केस को आगे बढ़ाओगे। कभी दिल्ली में मर्डर, कभी मणिपुर में चीरहरण, कभी राजस्थान में चीरहरण, फिर ट्रायल चलेगा, फिर बेल होगी, फिर जमानत होगी और दूसरी चीरहरण करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को इस देश की जरूरत नहीं है। देश में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमारे देश में। सीधा ठोको। पुलिस के पास रिवॉल्वर दिया है ना, ठोको पकड़ के। अरे वीर चक्र मिलेगा। अगर आप ऐसे दरिंदों को मारोगे ना तो वीर चक्र मिलेगा। हर माँ वो पुलिस वालों को सल्यूट मारेगी, हर बाप आपके पैर धो के पिएगा कि ऐसे सेना हमारे भारत में है जो औरत को बेइज्जत करेंगे, उनको मारने वाले शेर और वीर और भीम है। आप भीम बनो, भीम बन के दिखाओ, वरना इस देश के कानून पे से भरोसा उठ जाएगा, आम नागरिक का भरोसा उठ जाएगा मेरे भाई। इसलिए बोलता हूँ। नदीम भाई, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि ऐसी इतनी हिम्मत लोगों को कहाँ से आ रही है हैवानियत की, क्योंकि लगातार अब ये घटना सामने बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महिलाओं को एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं, मगर कहाँ है वो सब चीज़ें? ऑन ग्राउंड तो नज़र नहीं आ रही है, उल्टा ये सब घटना और बढ़ रही है। बहुत सही आपने कहा। ये कहाँ से आते हैं पावर? ये पावर उनको वहाँ से मिल रहा है जब कहीं दंगे होते हैं तो उन पर कड़ा एक्शन नहीं होता है, ठीक है। और सरकार चाहे जिसकी भी हो, अगर गलत लोगों का साथ देगी ना तो ऐसे दरिंदों को लगता है कि हम क्राइम करेंगे और ऐसे सपोर्ट करने वाली सरकार का हाथ पकड़ लेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एक बिट्टू सिंह था, हाँ। वहाँ के दंगे में नूह के 15 दिन में बेल मिल गई। कई दंगा हुआ, कई लोगों के घर टूटे, कई लोगों पे एक्शन हुए, लेकिन उसको 15 दिन में बेल मिल गई। तो हिम्मत बढ़ गई ना भाई। अब नेक्स्ट टाइम फिर दंगा करेंगे ये लोग, फिर डर नहीं रहेगा। तो जो मणिपुर में घटना हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 36 मिनट का बयान दिया था। वही 36 मिनट में अगर ये कहा होता कि शूट एंड साइट, नो अरेस्ट, इस आदमी को अरेस्ट मत करो, ऐसे लोगों को मर जाना ही चाहिए जो इस देश की देवियों को बेइज्जत करते हैं, तो काश आज राजस्थान में ये होने वाली घटना रुक जाती और नरेंद्र मोदी जी के आज हम सपोर्टर होते। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। और आज भी मैं कहता हूं, अभी भी वक्त है, ठोको ठोको, नहीं मांगता है। और वो बाप, वो माँ को कहता हूं मैं कि ऐसे दरिंदे के लोग अपने घरों की इज्जत को जो नीलाम करते, बेइज्जत करते, और अगर तुमने 10 लाख ले करके खामोशी अख्तियार किया ना तो तुम माँ को, माँ शब्द को और बाप शब्द को बदनाम कर दोगे। ना लेना, इसके बदले में उनकी मौत लेना। सलाम है तुझे अगर तूने उसके बदले मौत मांगी, मौत दो उसको, मौत, जिसने ये हरकत की है। यानी इज्जत का सौदा, इज्जत का सौदा मौत के साथ। अरे भाई हमारे इस्लाम में है ना, हमारे इस्लाम में है, किसी औरत को जिल्लत दो, उसके साथ बलात्कार करो तो सर तन से जुदा कर दो उसका। यह हमारा इंसाफ कहता है, यह हमारा कुरान कहता है। कोई अधिकार नहीं है किसी के गुरूर को, किसी के ज़मीर को तुम लूट लो, 20 बाजार उसको बेइज्जत कर दो। हमारा इस्लाम इंसाफ कहता है। लाओ इस्लामिक कानून हिंदुस्तान के अंदर, लाओ संविधान के अंदर, ऐसे दरिंदों को मार दो। तो एक आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा कि आने वाले 2 महीने में राजस्थान में चुनाव है, जहां पर इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ये चुनाव को देखते हुए वीडियो वायरल किया गया, इस तरह की घटना हुई है, क्या लगता है? शर्म करे वो नेता जो देश की औरत को नंगा करके वोट मांगते। सालो तुम्हारी कुर्सी है ना, जनता तोड़ेगी नहीं, सीधा कब्र में डालेगी तुम जैसे नेताओं को। जनता के जज्बातों के साथ मत खेलो। ये जो इलेक्शन की बात करके ना हिंदू मुसलमान फिर बाद में बेइज्जत करके उनको सही कर देना, अरे तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो वोट मांग रहे हो। इन
टॉपिक के ऊपर तुम वोट चलाओगे, वोट की दुकान चलाओगे, लेकिन जिसके घर की इज्जत नीलाम हो रही है, जिसके घर की बेइज्जती हो रही है, उसके दिल पे क्या चल रही है? फिर बात करोगे 10 लाख तो दिए, सरकारी नौकरी तो दिए, अथू है तुम्हारी जिंदगी पे, नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी। ये जो राजनीति है ना, ये हिंदुस्तान की जनता को कहूंगा, 125 करोड़ जनता को कहूंगा, जो माँ है, जो बाप है, जो भाई है, मैं उसको कहूंगा कि अपने वोट का सौदा मत करो, वरना हमारी घर की बच्चियां बेइज्जत होगी। अच्छा, कितना सुरक्षित हम महसूस करते हैं आप, क्योंकि आप भी एक फैमिली वाले हैं, कितना सुरक्षित हम महसूस करते हैं इस तरीके की घटना के बाद? नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं मेरी बेटी को लेके रात और दिन चिंतित रहता हूं। मेरी बेटी को क्लास में खुद लेके जाता हूं, मैंने खुद सिक्योरिटी रखी है कि लेके आया जाए, क्योंकि ये देश के जो प्रधानमंत्री साहब है और जो भी चला रहे देश को, वो हमारे को सिक्योरिटी देने में सक्षम ही नहीं है। अगर सक्षम होते तो वो औरत को जैसे कि नंगा घुमाया गया, बेइज्जत किया गया, चीरहरण, तो कहाँ नहीं करते थे ना उन लोग, अगर सरकार सही होती तो। इसलिए हमको डर लगता है। मैं तो सुरक्षित नहीं मानता हूँ भाई अपने आप को, लेकिन ये देश हमारा है। चंद नेताओं से और देश खराब करने की जो छवि चल रही है, इंशाअल्लाह हम जैसे अगर जिम्मेदार नागरिक रहेंगे, मैं कुछ कर ना पाऊँ, लेकिन एक चीज़ जरूर करूँगा, जितना चिल्लाता हूँ ना, आने वाली वो सरकार को वोट दूंगा जो मुझे ये वादा दिलाएगी, जो मुझे ये यकीन दिलाएगी, जो मुझे ये करके दिखाएगी। ऐसे जालिमों का खात्मा, मेरा आने वाला मत उसी को जाएगा, क्योंकि मेरे हक में सिर्फ मेरा एक वोट है, वो मैं तुम जैसे भ्रष्ट नेताओं को नहीं दूंगा। और देश की जनता को भी यही कहूँगा, बस करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नदीम खान का साफ तौर पे ये कहना है कि अब वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं अब इनके दिल में भी डर बना हुआ रहता है, इस तरीके की घटना इनके साथ भी हो सकती है। ये प्रशासन से यही अपील करती हैं, जो भी इन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगा, इनका वोट उनको जाएगा। कैमरा पर्सन आरिफ असगर, ज़ैन से मुंबई टीवी।